साथियों नमस्कार। बात करेंगे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की कट-ऑफ को लेकर कि इसकी संभावित कट-ऑफ क्या रह सकती है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट थे कि सर इसकी कट-ऑफ जो है आप बता दीजिए कि संभावित कट-ऑफ क्या रह सकती है, लेकिन अभी तक इसका एग्जाम जो है चल रहा था, इस वजह से हमने इसको जो है नहीं बताया था कि इसकी कट-ऑफ क्या रह सकती है। आज इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि इसका एग्जाम समाप्त हो चुका है और अगर हम पहले बता देते तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ था वो परेशान भी हो सकते थे। हो सकता है कि उनको ये लगने लगता एग्जाम देते समय कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होता और परेशान हो जाते, इसलिए हमने इसको रोक रखा था। बाकी जो वर्कशॉप है और हेड के लिए ऑलरेडी कट ऑफ बता दी गई है। उसके आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, जब आंसर की आएगी आप मिलाइएगा और उसके आसपास क्वेश्चन या नंबर आ रहे हैं तो निश्चित ही आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, यानी डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। रनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की जो है डेली रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आपको आगे की तैयारी में लग जाना है अगर आपके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग 350 या 360 340 बता रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे हिसाब से। बाकी आपका क्या अनुमान है, जैसे हम असिस्टेंट की बताएंगे आपका क्या अनुमान कहता है, उस हिसाब से आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका अनुमान क्या कहता है और किस हिसाब से आपकी कट-ऑफ रहने वाली है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेके अंत तक यानी कि ज्वाइनिंग तक आपको जो है सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी, इसलिए इसे तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे हमें कोई जानकारी देने में दिक्कत ना आए। क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते रहोगे तो ये लगता रहेगा कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें आपका भी सपोर्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की कट-ऑफ को लेकर। जैसा कि पता है आपको, इसमें जो वैकेंसी थी वो 1374 वैकेंसी थी। इसके लिए जो फॉर्म फिल हुआ था वो 3,89,711 फॉर्म फिल हुआ था। अब हम बात करेंगे 3,89,000 पर, क्योंकि जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो सके। अब आपने जो प्रेजेंटी देखा वो 50 से 55% ही रही है, इससे कम ही रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। प्रेजेंटी का जो आप लोग 100% बता रहे हैं उसका कारण हमने दिया है कि किस लिए आपको 100% दिखाई दे रही थी, लेकिन इतनी प्रेजेंटी वहाँ पर नहीं थी। तो आप मान के चले 50 से 55% ही प्रेजेंटी देखने को मिली। हम 55% मान के चलते हैं और अधिकतम मान रहे हैं, इससे कम ही जो है देखने को वहाँ पर मिलेगी। जब ही जारी होगा अखबार में तो आप खुद देखिएगा, इससे कम प्रेजेंटी वहाँ पर रहेगी। तो अब बात करें 3,89,000 का जो हम 55% निकालेंगे, यानी 2,13,950 कैंडिडेट आ रहे हैं, तो इसको हम 2,14,000 मान लेते हैं। यानी इतने लोग जो है एग्जाम दिए होंगे, इतना हम मान रहे हैं, बाकी ये इतनी संख्या है नहीं, तो हम मान लेते हैं 2,14,000 कैंडिडेट जो है एग्जाम को दिए होंगे। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो फेल होने वाला यानी कि 50% जो रखा गया है पासिंग मार्क, ये कहीं ना कहीं जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग से खतरनाक है। खतरनाक का मतलब यह है कि 1/4 में क्या होता है कि जैसे किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं तो वो उसको बाकी में अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप पास हो जाते थे, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ आपको सब में बराबर करना है। सब में यानी कि 50% तो लाने ही है, उसके बाद आपको जो है अच्छा स्कोर भी करना है। इसलिए इन सब को देखते हुए हम जो कट-ऑफ बताएंगे वो इन सब को देखते हुए बताई जाएगी। में हम ये मान सकते हैं कि 2,14,000 जो कैंडिडेट एग्जाम दिए उसमें लगभग 25 से 30% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि एक सब्जेक्ट पास नहीं कर पा रहे होंगे। वो चाहे फिजिक्स हो सकता है, यानी साइंस हो सकता है, या फिर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम जो कैंडिडेट होंगे वो साइंस वाले होंगे। साइंस में जो भी एग्जाम देके निकल रहा था बस वो यही बोल रहा था कि जो है अगर साइंस में पास हो गए तो समझ लीजिए कि आगे भी पास हो सकते हैं, और यही यकीनन होने वाला है। हमने 25% मान लिया कि 25% कैंडिडेट जो है फेल हो रहे होंगे किसी न किसी एक सब्जेक्ट में। तो 25% निकालेंगे तो लगभग वही जो निकल के आएगा, 1,60,000 जो है कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सभी विषयों में पास हो रहे होंगे। इतने आएंगे, 25% अब उसका हटा देंगे तो 1,60,000 कैंडिडेट जो है ऐसे होंगे जो कि सब में पास हो रहे होंगे। बाकी ऐसा नहीं है, ठीक है, इससे कम ही संख्या रहने वाली है। अब बात कर ले सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। यानी मान लिया कि चलो ठीक है सबने 20-20 जो है नंबर ले आए सभी सब्जेक्ट में, लेकिन अब सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। जो लोग पास कर लिए उनके लिए बात कर रहे हैं, बाकी जो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए वो तो लड़ाई से बाहर हो गए ऑलरेडी, ठीक है। अब बात करें हिंदी का, तो हिंदी का सेफ अटेम्प्ट जो है 28 से 30 था। देख, अच्छे लेवल का पेपर था, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग जो बहुत अच्छी तैयारी कर रखे हैं वो थोड़ा इससे ऊपर रहे होंगे, लेकिन जो एवरेज में देखें तो ये यही के आसपास जो है नजर आएंगे। जो लोग कैंडिडेट पास कर रहे होंगे सभी, तो वो 28 से 30 हिंदी में अगर कर रहे हैं तो ये अच्छा स्कोर हो सकता है असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए।
जीके जीएस में 22 से 24 क्वेश्चन जिसने कर लिया अच्छा स्कोर माना जा सकता है। मैथ में बात करें तो 30 से 32 क्वेश्चन जिसने किए मैथ में, वो भी एक अच्छा स्कोर है। रीजनिंग की बात करें तो 34 से 35 के आसपास रीजनिंग अगर आपने की है तो निश्चित ही ये एक अच्छा स्कोर होगा। अब बात करें ओवरऑल की तो 114 से लेके 121 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, यानी 114 से लेके 121 जो ऐसे कैंडिडेट यानी 1,60,000 में इसके बीच में आ रहे होंगे। अब इसका हम औसत निकाल सकते हैं। औसत निकालेंगे तो 117.5 यानी 117 जब आपकी आंसर की आएगी 117.5 यानी कि 117 या 118 क्वेश्चन बन रहे होंगे आंसर की आने के बाद, वो निश्चित ही पास होने वाले हैं यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। अभी आप नोट करके रख लीजिए। अब इसका जो है नंबर देख लें तो नंबर की बात करें तो 293.75 ±5 आप कर सकते हैं। इसी के आसपास आपको मेरिट देखने को मिलने वाली है असिस्टेंट ऑपरेटर में। अब नॉर्मलाइजेशन कितना होता है इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो 293.75 जनरल की मेरिट जा सकती है, यही रहेगी। इससे ऊपर ±5 आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो 300 से नीचे ही मेरिट आपको असिस्टेंट की देखने को मिल जाएगी। वही बात करें अब ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की तो 280 ±5 आपको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की मेरिट देखने को मिल जाएगी। 270 ±5 जो है आपको एससी की देखने को मिल जाएगी। एसटी की बात करें तो 255 ±5 एसटी की, और इससे कम भी देखने को मिल सकती है। एसटी की मेरिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वही फीमेल में बात करें तो फीमेल में जनरल की 280 ±5 फीमेल में निश्चित ही सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर जनरल में 280 जिसके बन रहे होंगे, नंबर की बात कर रहे हैं, वो निश्चित जो है उनका नाम आएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 265 ±5 इतने में जो है नाम आ जाएगा। एससी की बात करें तो 245 ±5 एससी का नाम आ जाएगा फीमेल में। और एसटी की बात करें तो 220 ±5, इससे भी कम रह सकती है, हो सकता है 220 से कम लग जाए, यानी 200 के आसपास भी एसटी की फीमेल में लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि फीमेल में एक मेरिट लगती है, तो कभी कभी एक भी मेरिट लगती है और कभी कभी अलग मेरिट की जाती है। तो अगर अलग की जाएगी तो आप ये मान सकते हैं, एक की जाती है तो आप वही, अगर एक ही मेरिट लगती है तो 250 के आसपास मेरिट फीमेल में लग जाएगी। इतने अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में तो निश्चित ही आपको आंसर की के बाद तैयारी में लग जाना है। आगे की तैयारी में हमने आपको बता दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, क्योंकि कैंडिडेट जो पास होने वाले हैं वो लगभग होंगे 3500 के आसपास। 3500 कैंडिडेट को लेना है तो 3500 कैंडिडेट इसी के आसपास नजर आ रहे होंगे, यानी अगर मेरिट देखा जाए तो 300 पार नहीं करेगी, वो चाहे जनरल में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रही हमारे हिसाब से मेरिट। बाकी आपके हिसाब से क्या मेरिट रह सकती है वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके आसपास आपके मित्र कितना स्कोर करके आए हैं, आंसर की आने के बाद उनका कितना स्कोर आ रहा है, ये सब आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे अनुसार थी, बाकी हमने बहुत से लोगों से पता किया, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने में जो थे उनसे पता किया, तब जाके हमने आपको मेरिट बताई है। तो आप लोग एक बार जो है इसे देख लीजिएगा। इसके आसपास अगर आपके बन रहे होंगे तो निश्चित ही आपका नाम आएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताएं। ओके, थैंक यू।